बल्दिया उज़्मा कराची में वैक्सीनेटर जहां सरापा एहतजाज है, वहीं उनको लॉलीपॉप दिया गया। हमने बताया था कि वैक्सीनेटर ने गुज़िश्ता हफ्ते एक एहतजाज किया था और बल्दिया उज़्मा कराची में नारेबाजी की थी, जबकि 2 रुकनी वफ़द ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से मुलाकात की थी, लेकिन उनको फौरी तौर पर वहां से जाना था क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची का बजट पेश होना था, और वो भी हैरान कुन तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत के बजाय फेरर हाल के एक ठंडे कमरे में कैंडल लाइट की रोशनी में पेश किया गया था। कराची का बजट बल्दिया उज़्मा कराची के बाहर पेश किया गया था। कोई बात नहीं, और यही वजह थी कि वैक्सीनेटर को अगले दिन आने का कहा था, लेकिन वैक्सीनेटर को जहां लॉलीपॉप दी गई थी, वहीं वैक्सीनेटर ने अब एक बार फिर एहतजाज किया और कहा कि अल्लाह के वास्ते हमें हमारा हक़ दे दो। और हम बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं कि ये इनमें से कुछ वैक्सीनेटर अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पर हैं। जी हाँ, मरने वाले हैं। मरने वाले हम कहते हैं रिटायर मुलाजमीन को, और इनकी अज़ियतनाक ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है। इन्होंने 30, 32, 35 साल इंसानियत की खिदमत की, और उसके बाद जब ये रिटायर होंगे तो ख़ुद अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि ये बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजिम हैं। और उसके बाद लीव इनकेशमेंट और उसके बाद पेंशन के लिए मारे मारे फिरेंगे। फाइल बगल में होगी, हाथ में नोट होंगे और चेहरे पे पसीना होगा, लेकिन इनकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद ये दीवारों से सर टकराएंगे, इसलिए कि इनको फ़ंड और ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। ये इनका मुस्तक़बिल है। जो इंसानियत की खिदमत करते चले आ रहे हैं, वो इंसानियत की खिदमत के बाद ख़ुद अज़ियत का शिकार होते हैं, और ये वैक्सीनेटर हैं, और इनको पता है कि इनकी आने वाली ज़िंदगी ज़िल्लत की होगी, और यही वजह है कि वो भीख मांग रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें भीख दे दो। अगर आप 1-2 ग्रेड बढ़ा दोगे, यानी अपग्रेडेशन कर दोगे, जो सिंध गवर्नमेंट करती है, अपने वैक्सीनेटर को देती है, उसके बराबर कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11, 12, 14 ग्रेड में इनकी तनख्वाह पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये भीख मांगने के पे पहुँचेंगे, यानी रिटायर होने के बाद पेंशन पर, तो इनको यकीनी तौर पर थोड़ा से पैसों का इजाफा हो जाएगा। लिहाजा बल्दिया उज़्मा कराची के वो मुलाजमीन, और ख़ुसूसन DMCs के मुलाजमीन जो 30-35 साल नौकरी करने के बाद भीख मांगने के लिए तैयार होते हैं और अपने पैसे खर्च करके फ़ाइलों को घुमा रहे होते हैं, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं। ये लावारिस यतीम है बल्दियाती मुलाजमीन, लेकिन ये वो मुलाजमीन हैं जो शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं, जो मरते हुए लोगों में रूह फूंकने की कोशिश करते हैं और कोरोना वायरस में जहाद करते हैं, लेकिन इनकी ज़िल्लत की ये तस्वीर आपके सामने है। लेकिन क्या बल्दिया उज़्मा कराची के वो अफसरान जो ठंडी मशीनों में बैठे हुए हैं और टिफ़न में आए हुए लजीज़ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो झांक कर देखेंगे कि उनके वो मुलाजमीन जिनकी वजह से उनकी इज़्ज़त है, और वो शहर में एडमिनिस्ट्रेटर या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर या फाइनेंशियल एडवाइज़र कहलाते हैं, क्या उनको उनका हक़ देंगे? ये सवाल है। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।